नमस्कार। आज हम वी शेप रिवर्सल्स की बात करेंगे। वो क्या होते हैं और इंट्राडे में वो किस तरह से प्रकट होते हैं और फिर हम क्या उनको ट्रेड कर पाते हैं या वो हमको इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरह की तकलीफ दे सकते हैं। दोनों ही बातें करेंगे। पहली बात तो ये है कि वी शेप रिवर्सल्स होते क्या है। एक्चुअली ना, अगर आप सोचना चाहे तो बहुत ही सरल है। ये वी है, बाजार नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये यहाँ वी का जो पॉइंट होता है वहाँ पर पहुँच गया और उसके बाद अचानक वो ऊपर जाने लगा और जहाँ से नीचे आना था वहाँ तक, और हो सकता है उसके ऊपर भी चला जाए। तो अगर बाजार नीचे आ रहा है तो हम समझ रहे हैं कि बाजार में मंदी है, यहाँ तक मंदी है, और इसके बाद अचानक तेजी आ गई, भागता भागता बाजार ऊपर चला गया। ये वी है। इस वी का मतलब होता है कि बाजार बिल्कुल अचानक पलटी मारता है और पलटी मारकर दूसरी तरफ भागने लगता है, रुकता नहीं है। अब ये बड़ा दिक्कत का काम है। अगर हम ट्रेंड को पकड़ना चाहते हैं या मोमेंटम को पकड़ना चाहते हैं तो नीचे आते हुए बाजार का मोमेंटम क्या है? मंदी का है। हम बेचे ना बेचे वो दूसरी बात है, पर हम समझ तो रहे हैं ना कि बाजार में मंदी है, तो चुप बैठे रहो। मान लीजिए मैं केवल लॉन्ग होना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ, तो हम कुछ नहीं करेंगे। नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। सबसे सही तरीका क्या होता है बाजार में प्रवेश करने का? जब बाजार का ट्रेंड खत्म हो जाए, वहाँ कोई तरह का कंसोलिडेशन हो, कोई बेस बनने लगे और फिर वो घूम कर दूसरी तरफ जाने लगे, तो हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ सपोर्ट मिल गया या यहाँ रेजिस्टेंस मिल गया। कई देर तक उस रेजिस्टेंस में बाजार या भाव घूमते रहे और अब वो दूसरी तरफ चल पड़े। ये बड़ा इजी काम है, इसको ट्रेड करना भी बहुत सरल है। स्टॉप भी हम लगा सकते हैं। हमको मालूम है, सब मान लीजिए नीचे आ रहा था मार्केट, उसका न्यूनतम स्तर क्या था, उससे थोड़ा नीचे स्टॉप लगा ले, स्टॉप भी हमारे पास रह जाता है। और उसके बाद हम समझ रहे हैं कि कई 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बाजार साइडवेज था, वो कंसोलिडेशन था। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, सो बाजार अपना एक चाल पूरा करके दूसरी तरफ घूम रहा है। ये तो हो गया बेस बिल्डिंग या कंसोलिडेशन के बाद में बाजार का रुख परिवर्तन। ये सबसे सरल होता है ट्रेड करना। हम नहीं करते हैं, वो हमारे दिमागी प्रॉब्लम्स, हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण हम सरल चीज़ों को ट्रेड नहीं करते हैं। ये टॉपिक्स हम बाद में फिर कभी करते जाएंगे कि हमको हम समय है ना, मुश्किल पैटर्न्स ही अच्छे लगते हैं, इजी वाले अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन ये तो एक अलग बात है। लेकिन अगर ये कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं, नीचे आ रहा है, मान लीजिए हम शॉर्ट नहीं है या हम शॉर्ट हैं, हम सोचते हैं बाजार रुकेगा, थमेगा, साइडवेज जाएगा, तब हम शॉर्ट है तो निकल जाएंगे। अगर हम शॉर्ट नहीं है तो वहाँ हम लॉन्ग होने की तैयारी करने लगेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गिरता हुआ बाजार, मान जैसे कि निफ्टी घटते 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 17,580 पर आ गया। कहाँ से? सुबह चला था 17,760 से, तो 180 पॉइंट नीचे आ गया। कितनी देर में? 1 घंटे में, 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में 180 पॉइंट नीचे आने के बाद इसको थमना चाहिए ना, रुकना चाहिए। 1-2 घंटा, 3 घंटा सुस्ताना भी चाहिए, साइडवेज जाना चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है तो भी। लेकिन अगला टिक आया 17,580 के बाद 620, 640, 660, 680। ये वी है, नीचे आ रहा है भागते हुए, और यूं ही बिना कोई समाचार दिए, बिना कोई हमको पहले ये बताए घूमने लगता है, और जिस तरह से भागते हुए नीचे आया था वैसे ही भागते हुए ऊपर चला जाता है। इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम तो उनके लिए जो शॉर्ट थे। पहला टिक आता है 20-30 पॉइंट ऊपर का, क्या ये रिलीफ रैली है, क्या ये पुल बैक है, ये क्या ये ट्रेंड चेंज है? हम कैसे कहें, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और जो लोग खरीदना चाहते हैं वो स्वाभाविक है, पहले टिक पर क्यों खरीदेंगे? उनको कोई रास्ता दिखना चाहिए। वो सोचेंगे ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, तो हम खरीदेंगे। और पहला टिक अगर रिलीफ रैली हो या केवल रिएक्शन हो उस डाउन ट्रेंड का, तो हम तो खरीदेंगे और बाजार नीचे आ जाएगा। वो खरीदते नहीं है। और होता क्या है ना, फिर वो सबसे पहले तो शॉर्ट पकड़े जाते हैं, क्योंकि फिर बाजार है ना अगले 5 मिनट में, 10 मिनट, 15 मिनट या 15 मिनट में 20, 30, 50 पॉइंट ऊपर चला गया। अब जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है वो घबरा रहे हैं, अब उनको खरीदना ही खरीदना है। उनकी खरीदने की, जब वो प्रवेश करते हैं खरीदने के लिए, तो अब है ना उनकी खरीदने की इच्छा से बाजार अपने आप और ऊपर जाने लगता है, अपने आप और ऊपर जाने लगता है। खरीदने वाले तो थे ही जिन्होंने पहले बॉटम पर खरीदा,
पर अब ये शॉर्ट सेलर्स भी खरीदार बन गए और इस बाजार को धक्का दे के ऊपर ले जा रहे हैं। अब जैसे जैसे वो ऊपर लेके जाते हैं, जैसे हम और आप जैसे लोग खरीदना चाहते थे पर उस समझ नहीं पाए कि हाँ बाजार खत्म हो रहा है, क्योंकि वी था, कैसे पता चले कि खत्म हो रहा है। अब हम देखते हैं यार नीचे से तो 100 पॉइंट ऊपर आ गया, अब नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे, हम खरीदने घुस जाते हैं और बाजार को उठा के हम और ऊपर ले जाते हैं। तो लो पर हम खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि लो का हमको अंदाज भी नहीं था। वी सबसे घातक पैटर्न होता है क्योंकि इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी वी बार बार बनते हैं, इंट्राडे में तो बहुत बार बनते हैं। हमको समझना चाहिए कि हम इसको किस तरह से ट्रेड कर सके। अगर हमारी समझ रहेगी तो क्या पता हम इसको कभी कभी ट्रेड भी कर पाए। पहली बात यह है कि जब हम कोई भी दिन इंट्राडे, आज हम चूंकि बात इंट्राडे की कर रहे हैं लेकिन ये प्रिंसिपल्स सब जगह अप्लाई करते हैं। आप पोजिशनल व्यू लें, आप स्विंग ट्रेडिंग करें, कहीं भी हमारा एक व्यू होना चाहिए। हम बाजार में ना यूँ नहीं घुस जाते हैं, सुबह 9 बज गया, 9:15 बज गया, चलो घुस चलो, बिल्कुल नहीं। हम हमारे पास ये समझ होनी चाहिए कि आज हम खरीदार हैं या आज हम बेचने वाले हैं या आज हम कुछ नहीं करेंगे। ये है ना, ये मैं पहले भी जब निफ्टी के वीडियोस बनाता था तो आप लोगों को बताता था कि एक व्यू लेके चलिए। अब मैं निफ्टी पर तो खास नहीं बात कर रहा हूँ, पर वो व्यू वाली बात तो रही जाती है ना। सुबह हमारे पास एक व्यू होना चाहिए। अच्छा, हम एक व्यू लेके चल रहे हैं, बाजार ऊपर जा रहा है, नहीं गया तो हम नहीं खरीदेंगे। इसमें कौन सी आफत आ गई, तो धरती थोड़ी कांप गई है, कल खरीद लेंगे, परसों खरीद लेंगे। हमारा व्यू है ना, समझदारी से बनना चाहिए, रैंडमली नहीं बनना चाहिए कि हो सुबह आज उठ के हमने कहा आज तो हम खरीदेंगे, ऐसे नहीं। हम सोच समझ कर एक व्यू बनाते हैं, वो व्यू कई दिन तक चलता है। वो हमारा है ना, एक हमारी समझ कई दिनों तक चलती है उस ट्रेंड के साथ। तो अगर हमको समझ में आ रहा है कि ट्रेंड ऊपर का है और हम खरीदार ही बनेंगे, और हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों में बाजार जब नीचे आता है, सपोर्ट पाता है, तो हम ये सोचते हैं कि हम खरीदार बनेंगे। अगर आज मौका नहीं पड़ा तो हम नहीं खरीदेंगे। तो अगर हमारा व्यू है खरीदने का, पहली बात तो एक व्यू होना चाहिए, खरीदना है या बेचना है, दो में से एक व्यू है। मान लीजिए बाजार तेजी में और हमारा व्यू है खरीदने का, लेकिन बाजार गैप से खुलता है और वहाँ से जैसे मैंने आपको कहा 180 पॉइंट नीचे आ जाता है। अगर हमने उस 180 पॉइंट के बीच में कहीं खरीदा था और वाजबी बनता है, कभी भी 5-10 मिनट रुकता है, तो हमारा ये सोचना सही है कि शायद अब ये डिप आ गया, ख़त्म हो गया, तो हम स्टॉप आउट हो जाएंगे। कोई बात नहीं है, स्टॉप्स तो लगते ही लगते हैं, लेकिन जब वी शेप के बाद में बाजार घूमने लगेगा, हम है ना खरीदने के लिए तैयार हैं। हम ये समझ रहे हैं कि ये सपोर्ट लेवल्स है, यहाँ था, इसके बाद नीचे है। जैसे जब बाजार नीचे आ रहा है तो 550 का एक क्रिटिकल सपोर्ट था, 580 पर आके वो रुक गया। तो ये बात समझ में आती है कि शायद यहाँ है ना सपोर्ट काम में आ रहा है। वहाँ अच्छा, हमको बेचना था नहीं, हमको बेच के है ना कवर पोजीशन करनी नहीं है, एक ही ट्रेड करना है, तो हम उस ट्रेड को कर सकते हैं क्योंकि हमारा व्यू बना हुआ है कि हम खरीदने को तैयार है और हमने देखा कि बाजार घटते घटते सपोर्ट के पास आ रहा है। ना है फिर स्टॉप आउट हो जाएंगे, 2 ट्रेड के बाद में चुप बैठ जाएंगे। लेकिन उस समय जब पहला ग्रीन टिक बन जाए, ग्रीन कैंडल बन जाए और बाजार ऊपर जाए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से 15 पॉइंट और ऊपर गया तो ये एक अंदेशा पड़ेगा कि आज वी बन रहा है और हम खरीद लेंगे। और हमारा स्टॉप जो आज का लो बन चुका है उसके हल्का सा नीचे है, 10-5 पॉइंट नीचे है। तो ये एक ट्रेड इसलिए बन जाता है क्योंकि हम तैयार थे खरीदने के लिए, अगर बाजार कहीं सपोर्ट ले रहा है तो, और सपोर्ट दिखने लगा, उसके बाद भी ये चलेगा वो बात अलग है, वो तो बाजार की इच्छा पर है, पर हम ट्रेड करने लायक तो हो गए। तो वी ट्रेडिंग के लिए एक व्यू होना जरूरी है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास में भावों का रुकना जरूरी है, उसके बाद आप वी को भी ट्रेड कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियोस पसंद आते होंगे, कमेंट्स देते रहिएगा प्लीज़। धन्यवाद।